Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Snovia Kashif, lecturer in statistics at Concordia College, Sahiwal. In this lecture, we will learn some basic definitions. The first is population, next is sample and parameter, statistic, experiment, random error, and in last we will discuss importance of statistics in different fields. So let's start with the beginning. What is population? It can be defined as the total group under discussion. The total group under discussion. For example, height of all the students in the college. जब भी किसी ओवरऑल चीज की बात की जाती है वो हमारे पास क्या होती है? पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की हाइट हमारे पास क्या होगी? पॉपुलेशन. द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन. पॉपुलेशन के साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. द नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज सैंपल. इट कैन बी डिफाइंड एज a sample is a representative part of the population that is selected to get information about the characteristics of the population. Sample actually representative part होता है population का, जो population की नुमाइंदगी करता है. Sample actually ये बताता है जो मेरे characteristics हैं वैसी ही सारी population है, जो कि इसलिए select किया जाता है ताकि हम population की खसूसियात के बारे में जान सकें. Let's we take an example. अगर हमारे पास एक बाउल है कैंडीज का और वो बाउल कैंडीज से भरा हुआ है, तो ओवरऑल जो बाउल में कैंडीज है वो हमारे पास पॉपुलेशन है. अगर उसमें से हम एक या दो कैंडीज को सेपरेट कर लेते हैं जस्ट फॉर चेकिंग एंड जस्ट फॉर टेस्टिंग, उसको हम क्या कहेंगे? सैंपल कहेंगे. सैंपल एक्चुअली ये बताता है कि जैसी मेरी खसूसियात है वैसी ही सारी पॉपुलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कैंडीज जो हमने सैंपल के तौर पर सिलेक्ट की हैं वो चॉकलेट फ्लेवर की हैं, तो बाकी सारी पॉपुलेशन भी कौन से फ्लेवर की होगी? चॉकलेट फ्लेवर की. अगर सैंपल की जो कैंडीज हैं उनकी प्राइस 5 रुपीज है, तो बाकी सारी पॉपुलेशन की कैंडीज की प्राइस क्या होगी? 5 रुपीज. इसी तरह आप सैंपल को सिलेक्ट करके पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इजीली अंदाजा लगा सकते हैं. द साइज ऑफ द सैंपल इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. सैंपल साइज को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज पैरामीटर. इट कैन बी डिफाइंड एज any numerical value which is calculated from the population is called parameter. कोई भी वैल्यू जो हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करें उसे हम क्या कहेंगे? पैरामीटर. फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन मीन इज डिनोटेड बाय म्यू. पॉपुलेशन के मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं. इन शॉर्ट, आप पॉपुलेशन में से जो मर्जी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करें उसे हम क्या कहेंगे? पैरामीटर्स. एंड पैरामीटर्स आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स. इन्हें ग्रीक लेटर से शो किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक. इट कैन बी डिफाइंड एज एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल. अब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप सैंपल से कैलकुलेट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक. बिल्कुल स्टार्ट पे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो थी स्टैटिस्टिक्स, उसके लास्ट पे एस आता है. लेकिन ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं उसे हम क्या पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिक. इसके लास्ट पे एस नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, द सैंपल मीन एक्स बार. द नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट. इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस whose results yield a set of data. जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं. हम जब भी वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते जाएंगे हमारे पास डिफरेंट से डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो आते जाएंगे. इसी तरह सेट ऑफ डेटा जनरेट हो जाता है और इस तरह हम कलेक्शन कर लेते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट. एन एक्सपेरिमेंट में बी परफॉर्म्ड इन ए लेबोरेटरी, अ क्लासरूम और अ फैक्ट्री. एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में भी परफॉर्म किया जा सकता है, क्लासरूम में भी किया जा सकता है और फैक्ट्री में भी किया जा सकता है. द नेक्स्ट इज रैंडम एरर. इट कैन बी डिफाइंड एज द रैंडम एरर इज अ चांस वेरिएशन इन द ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस. एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए हमसे जो मिस्टेक हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रैंडम
error. The random error may be written as epsilon y minus mu. Random error को हम लिख सकते हैं epsilon is equal to y minus mu. Here the importance of statistics in different fields. The first is statistics and computer science. कंप्यूटर साइंस की फील्ड में स्टैटिस्टिक्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है. द नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एंड मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस की फील्ड में भी स्टैटिस्टिक्स ने बहुत अहम रोल प्ले किया है. द नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रीकल्चर एंड स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स एंड बैंक्स.